अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं आई हूँ बाहर अपने पौधों को पानी देने के लिए। पौधों को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं डेली बेसिस पे पानी नहीं देती। गर्मियों में तो ये है कि फिर भी बारिशें होती ही रहती हैं। सावन भादों में तो खैर बहुत ही ज़्यादा बारिशें होती हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। लेकिन अब सर्दियाँ आपको पता है ऐसी आती हैं कि पूरी सर्दी खुश्क सर्दी गुजर जाती है। ना दिसंबर में बारिश होती है और ना जनवरी में। तो आज मैंने देखा कि पौधे बहुत ही ज़्यादा डस्टी हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा। ये देखें, पानी जब मैं इन्हें दे रही हूँ तो बिल्कुल खिल रहे हैं पौधे, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी चीज़ नई हो जाती है, ऐसे हो रहा है। तो बस आज मैंने सोचा पौधों को पानी देती हूँ, पौधों को नहलाती हूँ, ज़रा नीट एंड क्लीन हो जाएँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएँ। खिले खिले पौधे इतने अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे विंटर का सीज़न अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ी सी चॉइस मेरी चेंज हो गई है। विंटर्स अच्छी तो मुझे बहुत लगती हैं, लेकिन बारिश, क्योंकि बारिश मेरी बेइंतहा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है बारिश। तो अब ये है कि सर्दियों में बारिश होती ही नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। बिल्कुल खूबसूरती ना, घर की खूबसूरती, मेरे लॉन की खूबसूरती मान सी पड़ जाती है, क्योंकि वैसे ही पौधों के पत्ते वगैरह झड़ रहे होते हैं। साथ जो 2 दरख्त हैं मेरे घर के, बिल्कुल वो भी खाली हो गए, उनके पत्ते झड़ से गए हैं। तो अब ये है कि गर्मी मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया, गर्मी का जो सीज़न है, क्योंकि उसमें मेरा लॉन बहुत खूबसूरत हो जाता है, इससे 2 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। हर पौधा खिल रहा होता है सावन भादों में, और मतलब हर हशाश बशाश सा लॉन लग रहा होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो मुझे अब गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि गर्मियों में ये है कि बारिश रोज़ होती है और बारिश मुझे बेइंतहा पसंद है। और अब ये है कि पौधे बेचारे ना, बस ये बोगनवेलिया है, ये फूल देता रहता है। जैस्मीन का पौधा है, वो फूल देता रहता है। तो ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद फिर मैंने कहा सैंड का फ़र्श भी, उस पे भी पानी डाल देती हूँ। वैसे तो नीट एंड क्लीन था बिल्कुल, लेकिन ये है कि डस्टी बहुत हुआ होता है। डस्ट है, खुला एरिया है, तो डस्ट यहाँ बहुत आती है। ये देखें, यही पौधे, ये मैंने गुलदुपहरी लगाई हुई है, लटकने वाली गुलदुपहरी ना। एक तो वो होती है जो झाड़ियों की तरह बड़ी होती है, एक वो होती है जो लटकती है बेल की तरह। तो ये बहुत खूबसूरत, और सुबह सुबह मैं उठती हूँ ना गर्मियों में, तो ये इतनी घनी गुलदुपहरियाँ की क्यारी नज़र ही नहीं आ रही होती। नीचे भी इसकी टहनियाँ लटक रही होती हैं, और फूलों से पिंक कलर की ये गुलदुपहरी के फूल देती है। ये वाली पिंक है सारी गुलदुपहरी जो क्यारियों में है। ये देखिए, मैं क्यारियाँ भी धो रही हूँ, और बिल्कुल ना आधी खूबसूरती सर्दियों में मेरे लॉन की ना मांद पड़ जाती है। तो गर्मियों को ये है कि सुबह सुबह उठती हूँ, फूलों से भरा हुआ होता है ये सारी क्यारियाँ। गुलदुपहरी का आपको पता है कि वो जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होगी उतनी ही गुलदुपहरी के फूल अच्छे खिलते हैं। तो बस सैन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, आपने देखा है, साफ़ सुथरा था। लेकिन ये है कि मैंने सोचा इस पे भी, सैन पे भी पानी डाल देती हूँ। ये आर्टिफिशियल ग्रास है, इस पे भी मैंने कहा पानी डाल देती हूँ। हालांकि सब कुछ नीट एंड क्लीन था, लेकिन खुशकी खुशकी सी लग रही थी, थोड़ी ना रौनक नहीं लग रही थी मुझे। और वैसे भी रौनक का ताल्लुक आपके दिल से होता है। ये बातें बचपन में तो समझ नहीं आती, लेकिन बड़े होके आपको समझ में आती हैं कि हर तरह की रौनकों का ताल्लुक आपके दिल से होता है। अगर आपका दिल उदास है ना, तो आपको हर चीज़ हर जगह उदास लगती है। रोज़ाना ही ये पौधे खुश्क होते हैं, लेकिन आज मुझे ज़्यादा उदासी इसलिए लग रही है क्योंकि आज 15 दिसंबर है, और आज मेरे प्यारे अब्बू की, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में जगह दे, आज मेरे अब्बू की सालगिरह है। और बस, वैसे तो माँ बाप की याद ऐसी है कि एक पल के लिए भी दिल से नहीं निकलती, लेकिन इंसान अपने कामों में, अपने बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। तो ये दुख तो ऐसे हैं कि क़यामत तक, जब तक हम ज़िंदा हैं, ये दुख हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब कोई ख़ास दिन होता है, जैसे जब जिस दिन अब्बू फ़ौत हुए थे, हमें छोड़ के गए थे, और अब्बू की सालगिरह या अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह होती है, तो बस इन ख़ास दिनों में दिल बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, उदास हो जाता है। इसलिए दिल अब उदास हो रहा था, और मैंने सोचा कि बच्चों से क्या बात करूं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। बच्चे बेचारे जब देखते हैं कि हमारी माँ उदास है, तो वो भी उदास हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बाहर जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा मसरूफ़ करती हूँ। तो आज फिर अब्बू की याद को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं बाहर आ गई, और मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ। इंसान थोड़ा मसरूफ़ होता है, उसका दिल बहल जाता है। तो बस फिर मैं बाहर आ गई। ज़्यादा जज्बाती मैं इसलिए नहीं हो रही कि ये वीडियो मेरी अम्मी भी देखेंगी, और मेरी अम्मी एक बहुत ही हसास दिल रखने वाली ख़ातून है, बहुत हसास है मेरी अम्मी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो देखने की वजह से मेरी अम्मी का दिल उदास हो। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं अपनी अम्मी को उदास करना चाहती हूँ,
और ना अपने बहन भाइयों को, क्योंकि सब लोग मुझे उन सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे घर वाले। तो वो भी उदास हो जाएंगे फिर मुझे ऐसी बातें करते देखेंगे ना, क्योंकि मैं सबके सामने बड़ी मज़बूत बन के रहती हूँ, पावरफुल बन के रहती हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ना हम पे किसी चीज़ का असर ही नहीं होता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो लोग मज़बूत नज़र आते हैं आपको, दूर से ज़रा सख्त नज़र आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बल्कि ज़्यादा हसास होते हैं। वो इसलिए हसास होते हैं कि वो किसी पे ज़ाहिर ही नहीं करते। उन्होंने कभी अपने दिल की बातें किसी के साथ की ही नहीं होती। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा वो अपने दिल का हाल किसी को बताते ही नहीं हैं। बस यही था आज का व्लॉग, और यही था आज मेरे दिल का हाल जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। और जो जो भी ये वीडियो देखेगा, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जाएगी, आप लोगों ने मेरे अब्बू के लिए दुआ करनी है, मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। और इससे बड़ा तोहफ़ा उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस तो फिर यहाँ अब ये देखें, थोड़ी थोड़ी धूप रह गई है, कि मतलब अब दीवार पे ही रह गई है, और बाकी पूरे सहन से धूप चली गई है। बस ये माशा और सिद्धू भी बाहर आ गए हैं, और ब्राउनी भी, तीनों बाहर आ गए हैं। अब देख रहे हैं कि फ़र्श गीला हो गया है, हम कहाँ पे खेलेंगे अब। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप सब ने। अल्लाह हाफिज़।